दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम देखेंगे अगले 65 प्रश्न। और हर दिन हम 65 प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत नज़दीक आने वाली हैं, तो उस हिसाब से हमने एक सीरीज शुरू की थी, स्व मूल्यांकन। ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन करेंगे इन प्रैक्टिस सेट में कि आपका कितना यहाँ पे सही हो रहे हैं प्रश्न। ठीक है, और 65 प्रश्न हर दिन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास देख लिया था। ये मेरे पास पहले से पड़े हुए प्रश्न थे क्योंकि इनको मैंने पहले ही टाइप कर रखा हुआ है। तो 65 प्रश्नों की ये हर दिन आपको एक सीरीज मिलेगी। ठीक है, सीरीज का नाम भी आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज एक और सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी प्रैक्टिस सेट की, जो काव्य शास्त्र से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और काव्य शास्त्र की हम सामान्य सी जानकारी देखेंगे आज, और एक प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें शायद 50-60 प्रश्न रखे जाएं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो सबको ही पढ़ना पड़ेगा। ये समान पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, या हिंदी की जो भी परीक्षाएं होती हैं तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे हर जगह हिंदी साहित्य का इतिहास तो बनेगा ही बनेगा, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न से। और 65 प्रश्न हम आज भी देखेंगे। 65 हमने कल देख लिए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हों तो आप उनको देख सकते हैं, और मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा। सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा नाम किसने दी, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, विकल्प रखता हूँ आपको। राखाल दास बनर्जी है, विदुशेखर है, मुनिदत्त अद्वैय वज्र, ये दो विद्वान हैं, और राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्धों की जो भाषा थी उसको संध्या या संध्या भाषा नाम मुनिदत्त और अद्वैय वज्र जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है, और प्रश्न बनते हैं, और इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। सिद्धों की भाषा को आलो अवधारी भाषा किसने कहा। ठीक है, आलो ओधारी भाषा। ठीक है, आलो ओधारी भाषा। ठीक है, तो ये किसने कहा था, किस विद्वान ने कहा था। प्रश्न क्योंकि बन सकता है, देखिए दोस्तों कमीशन है आपका। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ये होते हैं कि ये जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं, ये एक तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि इन प्रश्नों को हमें गाइडों में बहुत कम देखने को मिल जाती हैं। तो ये ऑथेंटिक बुक्स में होते हैं, तो आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते रहिए आप, आपके बहुत सारे प्रश्न ठीक होने की संभावना है। और आप खुद का मूल्यांकन कीजिए, सीरीज का नाम ही वही है, आप खुद का मूल्यांकन करिएगा और मुझे बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए विकल्प देता हूँ। हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, रामचंद्र शुक्ल और राहुल शंकरत्यायन। तो सिद्धों की भाषा को आलो आधारी भाषा हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। कहीं पे आधारी भी होगा दोस्तों, ठीक है, परंतु ये अंग्रेजी से आगत है ओ, यानी कि ओ और औ के बीच का जो ये मात्रा है ये ओ। ठीक है, आलो ओधारी। ठीक है, आलो आधारी भी कहीं भी देखने को मिल जाएगा, ये बंगाली शब्द है बेसिकली। ठीक है, आलो आधारी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा। ठीक है, सिद्धों की जो रचनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे कथन से संबंधित प्रश्न बन रहा है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले विकल्प देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा या राहुल शंकरत्यायन। तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। देखो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है। इस तरह से प्रश्न मैंने आपसे कल पूछा था, और इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना होती है परीक्षा में। ठीक है, तो अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी भी कहा है। सबसे पहले अगर आपसे अपभ्रंश के बारे में पूछा जाए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आप सब ही मुझे पता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कराएंगे, और सही भी है। परंतु चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का, उसके बाद राहुल शंकरत्यायन जी ने भी कहा है। ठीक है, तो इन तीन विद्वानों को आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सिद्धों का प्रधान, यहाँ पे लीली हो गया, लीला होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग संबंधी मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, तो लीला क्षेत्र कहाँ था। ठीक है, सिद्धों का जो प्रधान लीला क्षेत्र था वो कहाँ था। यहाँ पे विकल्प आपके श्रीहट पर्वत, श्री पर्वत, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए, दूसरा सही हो जाना चाहिए दोस्तों, श्री पर्वत था। ठीक है,
अगला देखिए, सिद्ध साहित्य के संपादन की यहाँ पे प्राप्त हो गया, यहाँ पे आरंभ होना चाहिए। ठीक है, आरंभकर्ता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सिद्ध साहित्य के आरंभकर्ता? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। विकल्प रखता हूँ, हरप्रसाद शास्त्री, बेंडल है, प्रबोध चंद्र बागची है, राहुल सांकृत्यायन जी है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए? दूसरा सही जाना चाहिए, बेंडल। दोस्तों, सिद्ध साहित्य के संपादन या जो शोध परक कार्य हुआ है सिद्ध साहित्य पे, ठीक है, उसके जो प्रारंभकर्ता थे वो बेंडल माने जाते हैं, परंतु बेंडल का कोई विशेष योगदान नहीं है सिद्ध साहित्य में। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, बाकी हरप्रसाद शास्त्री का विशेष योगदान है, राहुल सांकृत्यायन जी का, प्रबोध चंद्र बागची जी का। ठीक है, इनके ये जो विद्वान हैं इनका विशेष योगदान है सिद्ध साहित्य की शोध पर का कार्य में। ठीक है, बाकी आगे देखते रहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सिद्धों का समय क्या माना जाता है? ठीक है, सिद्धों का समय क्या माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 7वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 11वीं शताब्दी, 9वीं से 10वीं शताब्दी और 10वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी तरह से भी इसको देख सकते हैं, अगर शताब्दी में प्रश्न नहीं बने तो 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी। ठीक है, 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी, 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी और उसके बाद है दोस्तों हमारा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो आपके यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए? तीसरा सही हो जाना चाहिए, यानी कि 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, यानी कि 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिद्धों का समय क्या माना जाता है? ठीक है, सिद्धों का समय, एक बार फिर से ये रिपीट हो गया प्रश्न। ठीक है, इसको रहने देते, अगला देखते हैं क्योंकि रिपीट हो गया प्रश्न। जनता पर सिद्ध कवियों का प्रभाव कब से पाया जाता है? ठीक है, जनता पर सिद्धों का जो प्रभाव था, जनता उनके प्रभाव में कब से आने लगती है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं या 11वीं शताब्दी। तो आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए? तीसरा सही जाना चाहिए, यानी कि 10वीं शताब्दी। दोस्तों, हिंदी से संबंधित आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी तैयारियों में डट जाइए और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लगाते रहिए। ठीक है, और भी जो विशेष रूप से जैसे MP सहायक आचार्य हो गए आपके, ठीक है, HP PGT है, तो उनके सिलेबस के आधार पे भी अलग से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लिए जाए, बनाए जाएंगे और आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास सबके लिए ही कॉमन है, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना चाहिए और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने शुरुआत कर दी है इसकी भी, क्योंकि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएंगी तो ये प्रैक्टिस सेट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। प्रश्न देखिए, हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान और दोहा शीर्षक से निकाला। ठीक है, ये ग्रंथ है उनका, बोध गान और दोहा। ठीक है, से शीर्षक से निकाला। इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? पूछा जा सकता है आपसे कि इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, बंगला, यहाँ पे बंगला है ये। ठीक है, और अंतिम विकल्प आपका उड़िया भी है यहाँ पे दिया हुआ। तो आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए? तीसरा सही जाना चाहिए, यानी कि बंगला। चलिए अगला देख लीजिए, बोध गान और दोहा में किन सिद्धों के दोहे संकलित हैं? ये नेट जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों पहले, तो रिपीट होने की पूरी संभावना है, पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों पे, खुद का मूल्यांकन कीजिए आप। ठीक है, सरहपात कृष्णाचार्य, सरहपाद सबरप्पा, शांतिपा भुसुकुप्पा और शांतिपा लुईपा। तो यहाँ पे आपका पहला ही विकल्प सही है, सरहप्पा और कृष्णाचार्य के पद संकलित हैं बोधगान और दोहा में। अगला देखिए, सिद्ध साहित्य पर शोध परक कार्य ठीक है, शोध परक कार्य करने वालों में सम्मिलित नहीं है। एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध परक कार्य नहीं किया है, सिर्फ उनका उल्लेख मात्र किया है। तो वो कौन से विद्वान होंगे ऐसे यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। विकल्प रखता हूँ, राहुल सांकृत्यायन, विधुशेखर शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची और रामचंद्र शुक्ल। तो आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए? आपको थोड़ा सोचना चाहिए इन चीज़ों को। आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं किया है शोध परक कार्य। हाँ, उन्होंने अपने साहित्य इतिहास में सिद्धों का उल्लेख जरूर किया है, परंतु शोध परक कार्य उन पर नहीं किया, उनकी रचनाओं पे शोध परक कार्य उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, बाकी विद्वानों ने किया है। चलिए अगला देखिए, हिंदी काव्यधारा शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने 18 सिद्ध कवियों का रचनाओं का संपादन किया था। ठीक है, 18 सिद्ध कवियों की रचनाओं का संपादन किया था, हमने कल भी देख लिया था। ठीक है, हिंदी काव्यधारा उनकी पुस्तक है, और यहाँ से अभी नेट में प्रश्न भी बना था जिसकी मैंने बात की थी। ठीक है, कल हमने बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। वैसे तो मैं इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा और आपको लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा नीचे। ठीक है, तो चलिए देखिए, 1944, 1945, 1928 या 1929।
विकल्प दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा यहाँ पे 1944 इसका प्रकाशन है हिंदी काव्य धारा पुस्तक का। अगला देख लेते हैं, बोधगान और दोहा का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपको विशेष ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे, ध्यान से देखिए। 1917, 1918, 1919 और 1920। तो दोस्तों क्या हो जाना चाहिए इसका सही विकल्प, पहला विकल्प से जाएगा 1917 बोधगान और दोहा। ठीक है, सरहप्पाद और कृष्णाचार्य के पद इसमें संकलित हैं और प्रबोध चंद्र बागची, सॉरी प्रबोध चंद्र बागची नहीं है, हरप्रसाद शास्त्री हैं। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची कभी आएगा, ठीक है, तो वो हम वहाँ पे नीचे देख लेंगे। बोधगान और दोहा हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित है और ये ग्रंथ बंगला भाषा में रचित है। और सरहप्पाद को इस ग्रंथ में उन्होंने बंगला भाषा का पहला कवि भी माना है और उनकी भाषा को 1000 वर्ष पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, तो ये सॉरी 1000 वर्ष पुरानी हिंदी नहीं, 1000 वर्ष पुरानी बंगला कहा है। ठीक है, इसका ध्यान देना चाहिए आपको। अगला देखिए, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है, पूछा जा सकता है। आपको विकल्प रखता हूँ, वज्रयान शाखा, महायान, हीनयान या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाना चाहिए, पहला यानी कि वज्रयान शाखा। अगला देख लेते हैं, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा की जो भाषा है सिद्धों की, यहाँ पे फिर से प्रश्न पूछा गया है। अब आपकी यहाँ पे परीक्षा है क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा में से अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये किसने कहा है। आपके विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, राहुल शंकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ऊपर पढ़ के आए हैं दोस्तों इस कथन को हम, तो आपका तीसरा विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगला देखिए, नाथों में आदिनाथ किसे माना गया है। ठीक है, नाथों में आदिनाथ, अब हमारा नाथ साहित्य यहाँ से शुरू हो रहा है। नाथों में आदिनाथ किसे माना गया है, शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को या इंद्र को। तो दोस्तों विकल्प आपका पहला ही सही है, शिव जी को माना गया। अगला देखिए, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था, विष्णु शर्मा, ज्ञानेश्वर, भर्तृहरि या इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्येंद्र नाथ जो कि गोरखनाथ के गुरु भी माने जाते हैं, उनका वास्तविक जो नाम था वो विष्णु शर्मा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नेपाल में किस नाथ कवि को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। प्रश्न यहाँ से नेपाल को मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है और आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि नाथ किस नाथ कवि को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। ठीक है, नेपाल अगर नहीं आता, परंतु यहाँ पे नेपाल रखने का मकसद ये कि प्रश्न इस तरह से भी बने तो आप उसको भी सही करो। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको, उसके बाद विकल्पों पे जाना है। विकल्प रखता हूँ गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ और चरपटनाथ। तो क्या सही जाना चाहिए, जो विद्यार्थी पुराने हैं उनके लिए तो ये आसान होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने पहले भी देखा होगा इसको। ठीक है, और जो नहीं देख रहे हैं तो नियमित रूप से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्प आपका दूसरा सही है, मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है चौथा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार। अगला देखिए, नाथ सिद्धों की बानियाँ। ठीक है, ये पुस्तक है नाथ सिद्धों की बानियाँ, पुस्तक के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है या पुस्तक है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया। ठीक है, हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, भर्तृहरि या चरपटनाथ। तो दोस्तों हमारा अभी शुरू हो गया है नाथ साहित्य। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, तो हमने सारा का सारा आदिकाल को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था दोस्तों गोरखनाथ जी ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस सिद्ध कवि, ठीक है यहाँ पे ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सिद्ध और नाथ दोनों में नहीं गिना जाता। एक इनमें से नाथ कवि ऐसे हैं जिनको सिद्ध और नाथ में नहीं गिना जाता, दोनों में नहीं आते हैं वो। ठीक है, सिर्फ नाथ में ही आएगा या सिर्फ सिद्ध में ही आएगा, और 3 ऐसे होंगे जो किस में आएंगे, नाथ और सिद्ध दोनों में आ जाएंगे। तो वो कौन होंगे ये आपको बताना है, क्योंकि प्रश्न इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है क्योंकि आपसे इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि इनमें से नाथ और सिद्ध में कौन सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पे 3 गिने जाते हैं दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बना के आपको तीनों ही देने की कोशिश की है। विकल्प रखता हूँ गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ या नागार्जुन। तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा ही सही है, यहाँ पे चौरंगीनाथ नहीं आते हैं। ठीक है, गोरखनाथ भी आते हैं, चरपटनाथ भी आते हैं और नागार्जुन भी सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं।
अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कि गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं। अब एक बिग प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क के रूप में, ठीक है, कि सरहप्पाद की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, सरहप्पा की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं, यह आप मुझे बताएंगे। और गोरखनाथ की रचनाओं के संबंध में आपसे प्रश्न बनाए तो विकल्प रखता हूँ 32, 34, 38 या 40। तो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो 40 मानी जाती हैं। अब इसी तरह से एक प्रश्न आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए इधर इधर ही रख दिया मैंने यही, ठीक है। तो देख लेते हैं। पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने गोरखवाणी शीर्षक पुस्तक में, ठीक है, पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने, ठीक है, गोरखवाणी, ठीक है, शीर्षक पुस्तक में गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी हैं। 12, 13, 14 या 15 होगा। हाँ 15 ही है। तो कितनी रचनाएं मानी हैं ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पीताम्बर दत्त वर्थवाल के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। तो कितनी रचनाएं मानी गई हैं, 14 रचनाएं मानी गई हैं। चलिए अगला देखिए। हठ योग साधना में, ठीक है, नाथ साहित्य में हठ योग साधना हमें देखने को मिल जाती है। तो हठ योग साधना में ह और ठ का क्या अर्थ होता है, ये आपके विकल्प है। ह का अर्थ सूर्य होता है, ह का अर्थ पृथ्वी होता है, ठीक है, ठ का अर्थ चंद्रमा होता है, क और ग दोनों, ठीक है। तो ये आपका चौथा विकल्प सही है, क और ग दोनों होंगे, ठीक है। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा होता है, ठीक है। प्रश्न किसी तरह से भी बन सकता है, तो आपको सतर्क रहना है, मेरा कहने का मतलब यही है। नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा, ठीक है, यहाँ पे भाषा 2 बार हो गया है, ठीक है। तो नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा। विकल्प रखता हूँ रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री, राम कुमार वर्मा। दोस्तों ध्यान देना आपको, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, फकड़ी भाषा, ठीक है। तो दोस्तों ये कहा था चतुर्सेन शास्त्री जी ने, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला देखिए। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, यहाँ पे संप्रदाक्ष हो गए, संप्रदाय है ये, ठीक है, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय इत्यादि नाम भी प्रचलित हैं। किसका कथन है, ये कथन किसका हो सकता है, और ये कथन 2-3 बार रिपीट हुआ है परीक्षा में, तो इस बार भी बन सकता है किसी भी परीक्षा में। विकल्प रखता हूँ आपको रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन और राम कुमार वर्मा। दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। अगला देखिए। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ की परंपरा कितनी शाखाओं में विभाजित थी, ठीक है। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ की जो परंपरा अलग चलती है, मत्स्येंद्र नाथ की परंपरा अलग चलती है, ठीक है। तो गोरखनाथ की जो परंपरा थी वो कितनी शाखाओं में विभक्त थी, 11, 12, 13 या 14। तो क्या विकल्प से हो जाना चाहिए आपका, यहाँ पे सोचिएगा, ठीक है। आपका विकल्प दूसरा सही जाएगा, 12 शाखाओं में विभक्त थी। अगला देख लेते हैं। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिली, उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और भाषा भी मिली। कथन किसका, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा है और कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है, ठीक है। और यहाँ से समझने के लिए भी बहुत कुछ हमें देखने को मिल जा रहा है। विकल्प रखता हूँ रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन और राम कुमार वर्मा। दोस्तों ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। प्रश्न बन सकता है तो आपको ध्यान देना है। अगला देखिए। इनमें से गोरखनाथ के जन्म काल के संबंध में आसंगत है, तो कौन सा आसंगत है, क्योंकि गोरखनाथ जी के संबंध में ये प्रश्न नेट जैसी परीक्षाओं में भी पूछा गया हुआ है, पहले तो रिपीट हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। पीताम्बर दत्त वर्थवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं, और राहुल शंकरत्यायन 10वीं शताब्दी मानते हैं दोस्तों। तो असुमेलित या असंगत कौन सा है, चौथा ही, क्योंकि राहुल शंकरत्यायन जी इनका जो जन्म है वो मानते हैं 845वीं, यानी कि 9वीं शताब्दी हो जाएगा, यानी कि 9वीं शताब्दी होगा, ना कि 10वीं शताब्दी, ठीक है। बाकी ये सत्य है। और वर्तमान में अगर सर्वसम्मति की बात की जाए तो गोरखनाथ जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी ही माना जाता है, ठीक है। वर्तमान में स्वीकृत है, परंतु इसके संबंध में भी हमें बड़ा गड़बड़ झाला देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस पर शोध पर कार्य होने की अभी मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है। अगला देखिए। नाथों में रासायनिक किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि नाथों में रासायनिक किसे कहा जाता है। विकल्प रखता हूँ गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ। तो दोस्तों कहा जाता है आपका नागार्जुन जी को, ठीक है। अगला देख लेते हैं।
किस विद्वान ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया हुआ है? प्रश्न बहुत बार बना है ये, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, राहुल शंकरत्यायन या रामचंद्र शुक्ल जी। तो गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का और 13वीं शताब्दी का मानने वाले विद्वान थे दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। इनकी पुस्तक उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और इनमें से गोरखनाथ की रचना नहीं है, ठीक है। गोरखनाथ जी की कौन सी रचना नहीं है इनमें से? प्रश्न इस तरह से बना है। विकल्प आपको मैं नीचे देता हूँ, ठीक है। तो गोरखनाथ जी की कौन सी रचना नहीं है ये आप मुझे बताएंगे। विकल्प हैं प्राण सांकली, नरवैबोध, कौल ज्ञान निर्णय या शब्दी। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए? तीसरा सही हो जाना चाहिए, कौल ज्ञान निर्णय, क्योंकि ये जो रचना है मत्स्येंद्र नाथ की है, ना कि गोरखनाथ जी की, ठीक है। अगला देखिए, किस विद्वान ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बना हुआ है। एचपी पीजीटी की मैं बात करूं तो ये 2016 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। एचपी पीजीटी में ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न देखे हुए हैं, सॉल्व भी करवाए हैं, तो वहाँ पे मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है। 2016 में ये प्रश्न बना था और प्रश्न बनता है ये, ठीक है। गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। गद्य लेखक की रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने माना है, ठीक है। आसान सा प्रश्न था मेरे हिसाब से तो। अगला देखिए, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाद पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, कथन किसका? ध्यान से देख लीजिए, बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये कथन किसका है ये आपने मुझे बताना है। विकल्प रखता हूँ राहुल शंकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए इनमें से? आप देखिए, सोचिए क्या सही हो जाना चाहिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी अगर बता रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। अगला देखिए, नाथों में पूर्ण भक्त के नाम से विख्यात थे, ठीक है। पूर्ण भक्त के नाम से कौन विख्यात थे ये आपने मुझे बताना है। चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ या भर्तृहरि। तो पूर्ण भक्त के जो नाम से विख्यात थे दोस्तों वो थे आपके चौरंगीनाथ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? नाथ साहित्य के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? ठीक है, नाथ साहित्य के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, विष्णु शर्मा या आदिनाथ। तो नाथ साहित्य के वास्तविक संस्थापक या प्रवर्तक भी कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। तो ये माने जाते हैं आपके गोरखनाथ, कई विद्वानों के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, परंतु गोरखनाथ ही वास्तविक संस्थापक या प्रवर्तक हैं। अगला देखिए दोस्तों, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण कथन है और इस कथन से आप गोरखनाथ की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा तो किसने कहा, ये कथन किसका है? विकल्प देता हूँ, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल शंकरत्यायन जी। दोस्तों ये कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प दूसरा सही था आपका यहाँ पे। अगला देखिए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो दोग, ठीक है, ये किसने कहा? ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं ये पूछा जा सकता है। तुलसीदास है, सूरदास, कबीरदास और नामदेव। तो दोस्तों विकल्प आपका पहला सही है, तुलसीदास जी ने कहा था। अगला देखिए, आदिकाल की किस काव्य धारा का साहित्य ऐतिहासिकता की दृष्टि से प्रामाणिक माना जाता है? ठीक है, आदिकाल के साहित्य की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए वो कौन सी काव्य धारा है जो जिसका साहित्य जो ऐतिहासिकता की दृष्टि से, ठीक है, ऐतिहासिकता की दृष्टि से प्रामाणिक माना जाता है। तो कौन सा होगा वो? आपको विकल्प देता हूँ, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य। आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही है, जैन साहित्य। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है, करना चाहिए नहीं, आप करना ही पड़ेगा, ठीक है, कर लो आप, क्योंकि आपको यहाँ तक आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आप मान के चलिए कि आपके यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो वो रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से और भी आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी आगे। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया, मोनियर विलियम्स और ग्रिग्स है ये,
तो आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए, मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, राजस्थानी साहित्य पे या लोक साहित्य की भी हम बात करें राजस्थान की, तो उस पर बहुत सारा कार्य किया है मोतीलाल मेनारी जी ने। जैनाचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, जैनाचार्य हेमचंद्र जी जो हैं इनका वास्तविक नाम क्या था, क्योंकि प्रश्न बन सकता है आपसे, तो यहाँ से आपको ध्यान देना चाहिए। सोम प्रकाश सूरी, चंगदेव, तैमूर लंग या आसुगु। तो क्या विकल्प सही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प सही है, चंगदेव था इनका वास्तविक नाम। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न कि हेमचंद्र ने कितने अपभ्रंशों का उल्लेख किया है। ठीक है, हेमचंद्र जिसकी बात ऊपर करके आए हैं ये व्याकरणाचार्य भी थे, तो हेमचंद्र ने कितने अपभ्रंशों का उल्लेख किया है। विकल्प देता हूँ 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही जाना चाहिए, पहला क सही जाएगा। 2 प्रकार के अपभ्रंशों का उल्लेख किया और ये प्रश्न पूछा गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका उल्लेख किया अपने इतिहास ग्रंथ में। ठीक है, हेमचंद्र जी ने उनके अनुसार 2 अपभ्रंशों का उल्लेख किया था अपने व्याकरण में। ठीक है, हेम शब्दानुशासन में 2 प्रकार के अपभ्रंशों को उल्लेख किया था, ग्राम्य अपभ्रंश और परिनिष्ठित अपभ्रंश। ये कॉलेज कैडर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान देना है इसके संबंध में, क्योंकि प्रश्न रिपीट भी होते हैं। अगला देखिए, कुमारपाल चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। कुमारपाल चरित्र ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प देता हूँ, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मुनि राम सिंह है और जिन प्रभु सूरी। तो कुमारपाल चरित्र दोस्तों कल भी आपसे मैंने ये प्रश्न पूछा था, हेमचंद्र जी कर। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है दोस्तों, कुमारपाल प्रतिबोध किसका है दोस्तों, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है, और कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र जी का। ठीक है, अगला देखिए, प्रबंध चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग या आसगु। तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि पुस्तक के लेखक हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। अगला देखिए, चंद्रवाला रास किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, आसगु कवि, स्वयंभू, मेरुतुंग, सोम प्रभ सूरी। तो आसगु कवि की रचना है दोस्तों चंद्रबाला रास है। ठीक है, इसको खंड काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 35 छंद हैं। कितने छंद है दोस्तों इसमें, 35 छंद है। प्रश्न बन सकता है कि चंद्रबाला रास में कितने छंद हैं। अगला देखिए, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ भारतेश्वरी बाहुबली रास है। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, कछुली रास है, पंच पांडव चरित रास है, और इनमें से कोई नहीं। तो भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है। ठीक है, हेमचंद्र जी की कौन सी रचना नहीं है आपको बताना है। छंदानुशासन, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, इनमें से सभी हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी जितनी रचनाएं हैं ये सब की सब हेमचंद्र जी की हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि किसने कहा है। ठीक है, प्राकृत का पाणिनि किसने कहा है। पाणिनि क्या थे, व्याकरणाचार्य हुए हैं संस्कृत के। ठीक है, उन्होंने लौकिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध करके व्याकरण लिखा था। ठीक है, अष्टाध्यायी उनकी व्याकरण ग्रंथ का नाम था। 8 अध्याय थे उसमें बेसिकली, तो इसलिए उसका नाम अष्टाध्यायी पड़ गया। ठीक है, तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को किस विद्वान ने कहा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो पढ़ना चाहिए आपको। अगला देता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न में कि भला हुआ जो मार या बहानी महारा कंतु लज्जहु तू बेशहु जही भग्गे घरयंतु। ठीक है, भग्गा घरयंतु। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछी गई हुई है। ठीक है, आपको विकल्प दे लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाने की तो बात है नहीं। ठीक है, बहुत समय लगेगा। ठीक है, हेमचंद्र है आपका पहला विकल्प, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, और अंतिम विकल्प आपका शालिभद्र सूरी है। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये हेमचंद्र जी की हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, मुंज के दोहे पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने हैं, कथन किसका है। ठीक है, कि मुंज के जो दोहे हैं वो पुरानी हिंदी यानी कि अपभ्रंश भी कहा जाता है, अवहट भी कहा जाता है, कि बहुत ही पुराने नमूने हैं, कथन किसका है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा। दोस्तों ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
अगला देखिए, पौमचर्य ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है। पुष्पदंत, स्वयंभू, देवसेन या मुनिराम सिंह? तो ये ग्रंथ था स्वयंभू का, कि आसान है, सबको पता ही होगा। अगला देखिए, पौमचर्य में कितनी संधियां, अध्याय हैं? 89, 90, 91 या 92 सॉरी, ठीक है। अध्याय संधियां कहा गया है, ठीक है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकते हैं कि पौमचर्यों में अध्यायों को क्या कहा गया है। प्रश्न एक और तरह से भी बनता है कि पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को क्या कहा गया है, ठीक है। तो उनको समय कहा गया है, और पौमचर्य के जो अध्याय उनको संधियां कहा गया है, ठीक है। तो 90 संधियां हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें से 83 संधियां या अध्याय जो है वो स्वयंभू ने लिखे थे, ठीक है। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद के जो 7 संधियां या अध्याय हैं वो उनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखे थे, ठीक है। प्रश्न बन सकता है आपसे, तो आपको ध्यान देना है इस तरह से। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस विद्वान ने कहा, ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस विद्वान ने कहा, ये आपसे पूछा गया। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, नाम्बर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो दोस्तों, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा था वो डॉक्टर नाम्बर सिंह ने कहा था। हम सबको पता था कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, परंतु किस विद्वान ने कहा ये भी हमें पता होना चाहिए, और कौन सी पुस्तक में कहा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डॉक्टर नाम्बर सिंह ने कहा, तो उनकी पुस्तक आती है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। 1952 में इस पुस्तक का प्रकाशन था दोस्तों, ठीक है। अपभ्रंश में वाल्मीकि के समान, ठीक है, वाल्मीकि रामायण के समान रामायण, ठीक है, ग्रंथ लिखा था पौमचर्य, ठीक है। इस ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर नामवर सिंह ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कह दिया, ठीक है। वाल्मीकि यानी कि इन्होंने रामायण की रचना की, ठीक है। तो इस आधार पर इनको कहा गया है, और कहा किसने था? नामवर सिंह ने कहा था। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो सबको पता होता है, क्योंकि छोटे छोटे ये प्रश्न होते हैं और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, परंतु क्यों कहा जाता है, किसने कहा, देखिए इसका उद्देश्य क्या था कहने का, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। अगला देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, विकल्प आपको मैं देता हूँ जल्दी जल्दी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर नाम्बर सिंह ने कहा, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर भियाणी ने कहा? तो दोस्तों ये डॉक्टर भियाणी ने कहा था, ठीक है। प्रश्न बन सकता है, ठीक है। स्वयंभू को कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति। अगला देखिए, किस कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है? पुष्पदंत आपके विकल्प है, स्वयंभू, देवसेन, और अंतिम विकल्प आपका हेमचंद्र आपको दे देता हूं मैं, ठीक है। तो किसने कहा था दोस्तों स्वयं को अभिमान मेरु? पुष्पदंत ने कहा था दोस्तों। पुष्पदंत एक ऐसे कवि हुए थे अपभ्रंश के, वो कहते थे कि मेरे समान कोई रचना नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं जो हूँ बस मैं ही हूँ वो, ठीक है। उन्होंने अभिमान मेरु कहा था स्वयं को, तो पुष्पदंत ने कहा था, ठीक है। ये स्वयं को बहुत बड़ा कलाकार मानते थे, ठीक है। अगला देखिए, पौमचर्य को किसने पूरा किया था? ऊपर हम बता के आए हैं, ठीक है। पुष्पदंत, त्रिभुवन, देवसेन या राम सिंह ने? दोस्तों त्रिभुवन यानी कि जो कि स्वयंभू के पुत्र थे, ठीक है, पौमचर्य को पूरा किया था। कितनी संधियां लिखी थी उन्होंने? 7 संधियां लिखी थी, 7 अध्याय लिखे थे। अगला देखिए, स्वयंभूकृत रेठणेमिचर्यु, ये स्वयंभू का ही ग्रंथ है। रेठणेमिचर्यु में किसकी गाथा है या किसका वर्णन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। विकल्प है राम, कृष्ण, विष्णु या शिव का? तो दोस्तों कृष्ण का वर्णन है रेठणेमिचर्यु में। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और दूसरा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी यही गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए, अगर आप चाहो तो। बेशक बाकी आपकी मर्जी है। अगला देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में किस विद्वान का मत सुमिलित नहीं है, ठीक है। किस विद्वान का मत जो सुमिलित नहीं है, तो किसका नहीं है ये आप मुझे बताएंगे। विकल्प आपके गारसा दत्तासी राजसूय से माना, रामचंद्र शुक्ल रसायन से माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से माना, और नरोत्तम स्वामी रहस्य से माना, ठीक है। तो आपका अंतिम विकल्प असुमिलित यानी कि गलत है। और वर्तमान में सर्व स्वीकृत क्या है दोस्तों? रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति। और रासक क्या था दोस्तों? अपभ्रंश का ये एक छंद था, 29 मात्राओं का छंद होता था। ये कितनी मात्राओं का छंद होता था? 29 मात्राओं का छंद होता था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो रासक छंद में रचित हैं, ठीक है। रासो छंद में ये रचित हैं,
ठीक है। तो इस कारण से इन्होंने इसकी व्युत्पत्ति राजशक से मानी और वर्तमान में ये स्वीकृत भी हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया है? ठीक है, हिंदी का प्रथम जय काव्य किस ग्रंथ को कहा गया? विकल्प देता हूँ, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो या बीसल देव रासो। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम जय काव्य यानी कि युद्ध का काव्य भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये कहा गया है खुमान रासो को दोस्तों। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं इस तरह के, तो आपको इसका ध्यान देना है विशेष रूप से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। खुमान रासो की प्रति के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, खुमान रासो की जो प्रति है, ठीक है, यानी कि जो असली प्रति है जो खुमान रासो की, वो कौन से संग्रहालय में संग्रहित है? ठीक है, सुरक्षित रखी गई है उसको। विकल्प देता हूँ, लखनऊ संग्रहालय, पूना संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय या नागपुर संग्रहालय। तो विकल्प आपका दूसरा सही है, पुनः संग्रहालय में। ठीक है, पूना संग्रहालय में। ठीक है, पूना संग्रहालय में संकलित है या सुरक्षित है। अगला देखिए, बीसल देवरासों में कितने छंद हैं दोस्तों? 125, 127, 128, 129। तो विकल्प आपका क्या सही जाना चाहिए? 128 सही जाना चाहिए दोस्तों। बीसल देवरासों के जो संपादक थे माता प्रसाद गुप्त, ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया और प्रमाणिक 128 छंद ही माने हैं दोस्तों बीसल देवरासों के। वैसे तो बीसल देवरासों में 316 छंद थे। ठीक है, 316 छंद थे, परंतु माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंद ही प्रामाणिक माने और वर्तमान में स्वीकृत भी हैं। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना चाहिए और पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखिए, अगला हमारा पंक्तियां हैं और आपके जीवन से संबंधित भी ये पंक्तियां हैं। ठीक है, या ध्यान से देखिए कि सदा तरैया न बन फूले यारो, सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो, सदा न जीवे कोई। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। ठीक है, और जीवन की नश्वरता की ओर संकेत भी करती हैं। ठीक है, तो ये पंक्तियां पूछ ली जा सकती हैं, क्योंकि जो साहित्य का मकसद भी यही होता है कि हमारे जीवन को दिशा दे। ठीक है, वो दिशा दे, तो इसलिए ये जो पंक्तियां कितनी दिशा दे रही है, हमारी नश्वरता की ओर संकेत कर रही है। ठीक है, तो ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो विकल्प रखता हूं मैं आपको, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो से है, विजयपाल रासो से है, पृथ्वीराज रासो से है। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये परमाल रासो से हैं। ठीक है, अगला देखिए, खुमान रासो में कितने छंद हैं? ठीक है, खुमान रासों में कितने छंद हैं? विकल्प थे आपके 3000, 4000, 5000 या 6000। तो दोस्तों खुमान रासों में 5000 छंद थे। ठीक है, खुमान रासों की प्रति पुनः संग्रहालय में है, ये आपको बता दिया है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके ग्रंथ है और दूसरी तरफ उसके ग्रंथकार हैं, तो एक सुमेलित नहीं होगा, वो आपको बताना है। खुमान रासो दलपति विजय, बीसल देव रासो नलपति नाहल, परमाल रासो भट्ट केदार। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भट्ट केदार नहीं है बल्कि जगनिक हैं, कि इसके परमाल रासो के रचयिता, और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। ठीक है, अगला देख लेते हैं। परमाल रासो जो ग्रंथ है, ठीक है, इस ग्रंथ का जो नामकरण है, ठीक है, परमाल, किस विद्वान की देन है, किस विद्वान ने किया और वर्तमान में इसको परमाल रासो के नाम से जाना जाता है? तो किसकी देन है? प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये जो देन है नामकरण की, श्याम सुंदर दास जी की है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए, और अंतिम हमारा प्रश्न है आज के, हमारे 65 प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन से ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है? ठीक है दोस्तों, इन पे मैंने बहुत सारी बातचीत की हुई है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न मैं आपको छोड़ता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न का, ठीक है, मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप अंत तक वीडियो कौन कौन देखते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आपको पता ना हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और उसके बाद मैं आपको 8 बजे इसको पिन करके कमेंट में डाल दूंगा कि कौन नहीं है, और इसका व्याख्या भी कर दूंगा कि कैसे कैसे था ये। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश, भी हमी रासो और बीएसएल देव रासो। इनमें से ऐसे कौन से ग्रंथ है जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उनके सिर्फ निर्देश मात्र हमें किसी ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 65 प्रश्न, और आज ये हमारा यहीं पे वीडियो खत्म हो जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल की हमने शुरुआत की थी।
और अगला हम देखेंगे उसके बाद 65 प्रश्न कल, और आपको काव्य शास्त्र मिलेगा शाम को। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।